Hello students, welcome to online class of Economics of +1 Commerce. लास्ट टाइम हमने स्टैट्स का मीनिंग डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस और एज न्यूमेरिकल डाटा। ये 2 पॉइंट्स मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, बट कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स आई है तो वो मैं दोबारा शुरू से डिस्कस करने जा रही हूँ। स्टैटिस्टिक्स के फीचर्स हैं, इट कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। इसका मतलब है कि हम एक सिंगल वैल्यू को स्टैट्स नहीं बोल सकते। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी वैल्यूज, एग्रीगेट मतलब नंबर ऑफ फैक्ट्स, जिसमें बहुत सारे नंबर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे, उसे हम स्टैट्स कहेंगे। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, अ सिंगल एंड आइसोलेटेड फैक्ट और फिगर लाइक 60 kg। अगर हम बात करें कि एक स्टूडेंट का वेट है 60 kg, तो ये स्टैट्स नहीं है क्योंकि ये सिंगल वैल्यू है। जब हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज इकट्ठी आएंगी तब हम उसे स्टैट्स बोल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज इफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। इसका मतलब है स्टैट्स में हमें जो भी वैल्यूज, जो भी फिगर्स मिलती हैं वो बहुत सारी चीजों से इफेक्ट होके फिर बनती हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स के मार्क्स, मान लो +2 क्लास की हम बोर्ड एग्जामिनेशन की रिजल्ट की बात कर रहे हैं, तो वो जो रिजल्ट आया है वो डिपेंड करता है कि टीचर्स का स्टैंडर्ड कैसा था, टीचर्स का मेथड कौन सा था टीच करने का, या उन्होंने कौन से हेल्पिंग एड्स यूज किए हैं टीच करने के लिए, फिर बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी थी, क्वेश्चन पेपर कैसा था। मतलब स्टैट्स हमें जो भी डाटा प्रोवाइड करता है वो बहुत सारी चीजों से इफेक्ट होके फिर वो डाटा बनता है। थर्ड पॉइंट इज इट शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। हम सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को स्टैट्स बोल सकते हैं जो नंबर्स की फॉर्म में होंगे। जो क्वालिटी की फॉर्म में है उसे हम स्टैट्स नहीं बोल सकते। जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस की जा सकती है नंबर की फॉर्म में, क्वांटिटी की फॉर्म में, जिस डाटा को प्रेजेंट किया जा सकता है, सिर्फ उसे ही स्टैट्स बोलते हैं। नेक्स्ट फीचर है इट शुड बी एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड एक्यूरेटली। इसका मतलब है जब हम डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं तो वो हमारे पास एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट डाटा हमारे पास सिर्फ तभी आ पाएगा अगर हम अपना एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा लार्ज ना रखें। अगर हम लिमिटेड डाटा कलेक्ट करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी के चांसेस ज्यादा होंगे। आप लाइन देखिए क्वेश्चन में से, सेकेंड लाइन देखिए, फॉर गेटिंग रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। अगर हम चाहते हैं हमारे पास जो भी स्टैट्स की फॉर्म में डाटा आ रहा है वो एक्यूरेट हो, सही हो, तो उसके लिए द फील्ड ऑफ इंक्वायरी शुड नॉट बी लार्ज। हमें बहुत लार्ज लेवल पे इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए। इफ इट इज इनफाइनाइट और वेरी लार्ज, even enumeration of data is impossible and reasonable standard of accuracy may not be achieved। अगर हम चाहते हैं, अगर हम लार्ज एरिया कवर अप करने की कोशिश करेंगे, पहले तो उसका डाटा कलेक्ट कर पाना ही मुश्किल है, फिर उसके बाद उसमें गलतियां होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज इट शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। मतलब हमने जो भी डाटा कलेक्ट करना है वो सही तरीके से कलेक्ट करना है, प्रॉपर सिमेट्री में कलेक्ट करना है, ताकि उससे जब कंक्लूजन निकालना है तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि हम आपका जब रिजल्ट तैयार करते हैं वो स्टैट्स है, तो हम एक सिमेट्री में आपके सारे मार्क्स कलेक्ट करते हैं, क्योंकि ताकि जब हम आपका रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं तो हमें रजिस्टर में से आपके मार्क्स उतारने में कोई प्रॉब्लम ना आए और कोई गलती होने के चांसेस ना हो। इसके लिए हम जिस बच्चे के मार्क्स हैं उसके नाम के सामने उसी के मार्क्स लिखते हैं, और जो सीरियल ऑर्डर हमने बनाया होता है हम उसी में सबके मार्क्स रिकॉर्ड करते हैं। तो इसे बोलते हैं कि डाटा सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करना चाहिए, तभी रिजल्ट सही आएगा। अगर हम सिस्टमैटिकली ना चलें तो किसी और बच्चे के मार्क्स किसी और बच्चे के नाम के सामने आ जाएंगे और हमारा रिजल्ट जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है इट शुड बी कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। मतलब जब हम डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें किस चीज की इंक्वायरी करनी है। अगर हम किसी स्कूल के रिजल्ट की इंक्वायरी करना चाहते हैं तो हम मार्क्स की कलेक्शन करेंगे। अगर हम हाइट की इंक्वायरी करना चाहते हैं तो हम हाइट के रिलेटेड डाटा कलेक्ट करेंगे। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमें पहले से पता होगा कि हम किस चीज की इंक्वायरी या किस चीज का डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं।
लास्ट पॉइंट इज इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। हमें डेटा इस हिसाब से कलेक्ट करना चाहिए कि हम उसका बाद में कंपेयर भी कर सकें। जैसे कि आपके मार्क्स फर्स्ट यूनिट टेस्ट के बाद फर्स्ट टर्म के हम कलेक्ट करके कंपेयर करके पेरेंट्स को बताते हैं कि लास्ट टाइम से बच्चे की परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव हुई है। तो हमारा डेटा इस हिसाब से कलेक्ट होता है कि हम उनको ये रिजल्ट प्रोवाइड कर पाते हैं कंपेयर करके कि लास्ट टाइम से इम्प्रूवमेंट है कि बच्चा डाउन गया है। इट मीन्स हम हमेशा डेटा को इस हिसाब से अरेंज करते हैं कि हम उसका कंपैरिजन कर पाए। तो स्टैट्स में यही चीज जरूरी है कि डेटा को इस हिसाब से प्रेजेंट किया जाए कि उसे हम कंपेयर कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए आप इतना ही स्टडी कीजिए। कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ सकते हैं आप। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।